नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात एक ऐसे मुद्दे पर, दरअसल सीजेपी के प्रोटेस्ट के पीछे का सच। और दरअसल क्या ये प्रोटेस्ट अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान की स्थिति तक पहुंच गया है? क्या ये प्रोटेस्ट विपक्ष का नेता कौन बनेगा इसकी दौड़ तक पहुंच चुका है? क्या इस प्रोटेस्ट में वाकई देश विरोधी तत्वों, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कह रही है कि अब न केवल एफआईआर होगी, न केवल जांच होगी, बल्कि अब पासपोर्ट तक रद्द किया जाएगा। और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई है। इस पिटीशन में कहा गया है कि सीजेपी के इस दंगे का, प्रोटेस्ट नहीं दंगा, इस दंगे की जांच एनआईए करे, जिसको लेकर सौरभ दास जो स्पोक पर्सन है सीजेपी का, उसकी फटी पड़ी है। वो कह रही है कि वो कह रहा है कि हाईकोर्ट को इस पिटीशन को रद्द कर देना चाहिए। इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं? आज कोई वीडियो नहीं, आज कोई मारधाड़ और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की वीडियो नहीं। आज बात जो वाकई राजनीति से जुड़ी हुई है, आज जरा उस पर चर्चा करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दरअसल बात शुरू होती है, थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। अभिजीत दीपके के मंच पर अरविंद केजरीवाल आते हैं, मनीष सिसोदिया हैं, वो टिकट ब्लैक किया, संजय सिंह आता है, और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना भी आती हैं, सौरभ भारद्वाज भी है। ये सब उस पूरे के पूरे प्लान को हाईजैक कर लेते हैं और ये पूरा आंदोलन का फायदा लेने की कोशिश, सीजेपी के आंदोलन का, दंगे का फायदा लेने की कोशिश करता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इसका फायदा लेने तक क्या, बहुत हद तक वो पहुंच भी जाते हैं। तो इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी आते हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। इस बीच ये वीडियो जब सर्कुलेट होता है और पूरे दिन अखबारों में छपता, फ्रंटलाइन बनता है, तो इसको लेकर आतिशी मार्लेना ट्वीट करती हैं कि, और संजय सिंह ट्वीट करते हैं, अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को अपने घर के बाहर बैठा दिया है? क्या ये फिक्स मैच है? राहुल गांधी को उठाकर पुलिस ले जाती है तो अखिलेश यादव भागे भागे आते हैं, कहते हैं हमको भी ले ले। वो भी पुलिस के साथ चले जाते हैं, बल्कि प्रोटेस्ट में नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनको भी अपनी फोटो खिंचवानी थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव को लेकर भी उनको प्रोपेगेंडा फैलाना था। और जब सारा क्रेडिट कांग्रेस को मिल रहा है तो आम आदमी पार्टी के अंदर चुल मचती है। आम आदमी पार्टी फिर इसको लेकर प्रोटेस्ट करती, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधती है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कहती है कि साहब बनी बनाई खिचड़ी आप खा रहे हैं, आप तो इस प्रोटेस्ट में थे नहीं, 20 दिन राहुल गांधी देश में थे नहीं, सीजेपी के प्रोटेस्ट में राहुल गांधी थे नहीं, छात्रों और नीट के प्रोटेस्ट में राहुल गांधी थे नहीं। इस बीच बयान आता है योगेंद्र जहरीला का, योगेंद्र यादव, सलीम यादव का। वो कहते हैं कि आपस में लड़ने का समय नहीं है और अब एक साथ आने का समय है। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हटाकर इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का टाइम है। अभिजीत दीप के मंच से कह देता है कि दरअसल छात्रों के आंदोलन में जो साथ आ रहे हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी आ रही है, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुम कि साला मेरा चेला, मेरे द्वारा सिखाया, मेरे द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन, जिसको मैंने खाद पानी दिया और मेरे चेलों ने इस आंदोलन को बड़ा बना दिया, अब इसका क्रेडिट तो राहुल गांधी ले जा रहे हैं और कांग्रेस को इसको क्रेडिट मिलने लगा। अब अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, अपने पुराने चेले को, जिसका नाम आशुतोष राका है, जो
राजस्थान में स्पोक पर्सन था आम आदमी पार्टी का, दरअसल अभिजीत दीपके को साइडलाइन करके अजीत दीपके कहता है साहब कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे पॉटी लगी है और न जाने क्या क्या है, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूं, ये मत सोचना कि मैं एसी में सोने जा रहा हूं। इस बीच अभिजीत दीपके को साइडलाइन किया जाता है और कैसे सीजेपी के प्रोटेस्ट से तमाम कांग्रेसी नेताओं, कांग्रेसी स्पोक पर्सन, कांग्रेसी आंदोलनकर्ता और कांग्रेस को समर्थन करने वाले यूट्यूबर्स को भगाया जाता है। आशुतोष राका जो आम आदमी पार्टी का सदस्य, आम आदमी पार्टी का स्पोक पर्सन है, वो कैसे अब कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और कांग्रेस के खिलाफ जो मुहिम थी सीजेपी को वापस आम आदमी पार्टी के बीच जोड़ने की कोशिश करता है। तो यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान हो रही है कि सीजेपी प्रोटेस्ट का बेनिफिशियर कौन होगा, इसका श्रेय कौन लेगा, ये बवाल चल रहा है। इस बीच खबर ये आती है कि दरअसल दिल्ली पुलिस उन सभी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बॉडी कैम लगाए थे, बॉडी कैम जो होता है पुलिस लगाती है, और उस बॉडी कैम में जितने भी पत्थरबाज थे, जितने भी दंगाई लोग थे, उन सबके चेहरे आए हैं। सीसीटीवी लगा है पूरे सीपी में, सीसीटीवी में निकल कर आया है कितने दंगाई और कितने प्रोटेस्टर हैं, उनके बीच एक फ्रेगमेंट बनता है और दिल्ली पुलिस अब उनकी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर चुकी है और दिल्ली पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी करेगी। न केवल गिरफ्तारी होगा, उनको जेल भेजा जाएगा और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनके पासपोर्ट भी रद्द किए जाएंगे। यानी विदेश से आकर जो यहां बवाल कर रहे थे और यहां से जाकर जो बवाल कर रहे थे, उन सब के पासपोर्ट अब रद्द किए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब उनकी धरपकड़ शुरू होगी। दिल्ली पुलिस का यह बयान, दिल्ली पुलिस के बयान से इतर, दरअसल दिल्ली के 16 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद है, लेकिन इससे इतर समझिए, दरअसल दिल्ली पुलिस एक और बहुत बेहतर काम, मतलब दिल्ली को लेकर एक और, इस सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर बहुत बढ़िया खबर एक और है। दरअसल हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगी है कि इस दिल्ली के दंगों की, दिल्ली में जो सीजेपी का तथाकथित प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट की एनआईए जांच होनी चाहिए, एनआईए जांच। अब जब यह मामला कोर्ट में जाएगा, जब एनआईए जांच करेगी, तो एनआईए दिल्ली पुलिस, सीबीआई, ईडी इनसे बेहतर जांच करेगी और दरअसल फिर राष्ट्र विरोधी कानून लगेगा यूएपीए, और उस एक्ट में ये दंगाई बंद होंगे। तो इन दंगाइयों के बंद होने का मतलब है कि आने वाले 12 महीने इनकी जमानत नहीं होगी, कुर्की होगी। उस पूरे कार्टेल को समझा जाएगा कि पैसा आ कहां से रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे हो रहा है। इस बीच सौरभ दास जो सीजेपी का स्पोक पर्सन है, वो कूदता है, वो कहता है कि ये हाई कोर्ट को इस पीआईएल से खुद को दूर कर लेना चाहिए, इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए और इसको स्क्वैश कर देना चाहिए, क्योंकि सीजेपी को भी डर है कि अगर इस पीआईएल पे सुनवाई हुई और एनआईए को जांच मिल गई और एनआईए ने उठा उठा के उन रंगरूटों को, आम आदमी पार्टी के चेलों को, चंद्रशेखर रावण के दंगाइयों को, अखिलेश यादव के दंगाई नेताओं को अगर उठा के बंद करना शुरू किया और 12 महीने जेल में रहे, वो यूएपीए लगा, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि साहब, एक तो पब्लिक में परसेप्शन अलग जाएगा कि साहब ये दंगाई इस पार्टी से जुड़े हैं। दूसरा ये है कि सीजेपी जिसकी 0% ऑथेंटिसिटी है, वैलिडेशन है, जो अपनी सत्यता को खो चुका है, सत्यता तो है नहीं, उसकी सत्यता कितनी बचेगी, जो बची हुई है, माइनस में से भी कितना माइनस हो। तो इधर माया मिली ना राम, यानी कि इधर पूरा प्रोटेस्ट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, खींचतान के बीच फंसा हुआ है। दूसरा, अभिजीत दीपके को साइडलाइन कर दिया गया है। तीसरा, अब उसे आशुतोष राका संभाल रहा है। और इस बीच आंदोलनकारियों में फूट पड़ गई।
सोनम वांगचुक के संचलन को खत्म करना चाहते। तो आए थे हरिभजन करन को ओटन लगे कपास। ये हाल है सीजेपी दंगाइयों का, प्रोटेस्ट का और वर्तमान एक विपक्ष का नेता बनने की होड़ का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिए। किसी और मुद्दे बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय